गाने वाला सूरजमुखी का सफर। मुज़क्का खेज खुम्बियों का जंगल। जादुई सल्तनत वीबलवुड में एक मशहूर फूल था, गाने वाला सूरजमुखी। कहा जाता था कि जो भी इसे ढूंढ लेगा, इसे एक ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये फूल हमेशा मुज़क्का खेज खुम्बियों के जंगल में छुपा रहता, जहां खुम्बियां कह लगाती और फूल झींगर की आवाज पर नाचते थे। यहाँ हमारे अनोखे हीरो आते हैं। जूली जिंकिस एक छोटा सा बोना जिसे जादुई गड़बड़ करने का खासा शौक था, और एला फंस एक परी जिसके प्रो में सुबह की शबनम की चमक थी। जूली ने एक नोकदार टोपी पहनी हुई थी जो एक तरफ को झक रही थी, और एला की हंसी इतनी प्यारी थी कि अंधेरी रात भी रोशन कर देती। उनका मिशन था गाने वाले सूरजमुखी को तलाश करना और अपने गांव को कहत से बचाने के लिए एक ख्वाहिश करना। तरविल पिल और गलतफहमी। जब जूली और एला जंगल में आगे बढ़े तो उन्हें एक पुराना पिल मिला जिसे करेगिल नामी एक टरविल ने संभाला हुआ था। कुर्रिगिल अपनी पहेलियों और बड़ी नाक की वजह से मशहूर था, जो हंसते वक्त फड़फड़ाती थी। कौन है जो मेरी पहेली का जवाब दिए बगैर पिल पार करने की जुर्रत करता है? कुर्रिगिल ने गरजदार आवाज में कहा। हम हैं जो ये जुर्रत करते हैं, एला ने खुश होकर कहा। तो फिर मेरा सवाल सुनो, कुर्रिगिल ने गिले को खंखार कर कहा। वो क्या है जिसकी जोड़े नजर नहीं आती? दरख्तों से ऊंचा होता है, ऊपर ऊपर जाता है, मगर कभी बढ़ता नहीं। हा, जूली ने खुश होकर जवाब दिया, ये तो खुम्बी है। कुर्रिगिल हैरान रह गया। खुम्बी? नहीं, ये गलत है। सही जवाब पहाड़ था, लेकिन अब वो सर खुजाते हुए हंसा। तुमने मुझे हंसा दिया, और ये दुरुस्त जवाब से ज्यादा कीमती है। जाओ मेरा पिल पार कर लो। जब वो पिल पार कर रहे थे, एला ने जूली को आंख मारी। कमाल कर दिया जनाब खुम्बी। हंसते हुए झील की रोशनी। दूसरी तरफ पहुंचते ही वो हंसते हुए झील तक पहुंचे, जो अपनी चमकती पानी की वजह से जानी जाती थी। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचे, झील ने कहे लगाना शुरू कर दिए और पानी के छींटे उड़ाने लगी। कौन है जो मेरी हंसी को तंग करता है? झील ने बिबलिज अलिफाटेती हुए कहा। दो मुसाफिर हैं, एला ने जवाब दिया, पानी से बचने की कोशिश करते हुए। हम गाने वाले सूरजमुखी को ढूंढ रहे हैं, जूली ने अपनी टोपी को संभालते हुए कहा। सूरजमुखी? इसे हंसी पसंद है, झील ने कहा। मुझे एक मजाक सुनाओ, फिर मैं तुम्हें इसका रास्ता बताऊंगी। एला ने जूली को कोहनी मारी, जिसने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी चीज हर पार्टी में मधु होती है? झील तजस्सुस से बोली, कौन सी? क्योंकि वो अफिंगाए फैंजाई है। झील ने जोर से हंसना शुरू कर दिया और एक बड़ी लहर किनारे से टकराई। शुमाल की तरफ जाओ। शुमाल में गाने वाले सूरजमुखी की आवाज गूंजती है। गाने वाला सूरजमुखी। आखिरकार घंटों के सफर के बाद उन्हें दूर से एक सुरीली आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नर्म गाना हुआ में गूंज रहा हो। वो रहा, एला ने चीख कर कहा, एक सुनहरी रोशनी की तरफ इशारा करते हुए। गाने वाला सूरजमुखी देखने में शानदार था। वो उन्हें बुलंद और बाला नजर आ रहा था, जिसकी पत्तियां सूरज की किरणों की तरह चमक रही थीं, और वो हवा में सर हिला रहा था। जैसे ही वो करीब पहुंचे, सूरजमुखी ने मुस्कुराकर अपना गाना रोक दिया। ओ छोटे मुसाफिरों, सूरजमुखी ने नरमी से गाया, तुम बहुत दूर से आए हो। अपनी ख्वाहिश बयान करो और मैं इसे पूरा करूंगा। जूली ने आगे बढ़कर कहा, हम अपने गांव के लिए बारिश की ख्वाहिश करते हैं। सूरजमुखी ने सर हिलाया और अपनी आवाज को ऊंचा किया, जिससे बादल आसमान में घने हो गए। जल्द ही मोटे मोटे कतरों ने जमीन को सैराब करना शुरू कर दिया और एक नरम बारिश बरसने लगी। घर वापसी के सफर में जूली और एला अपनी मुहिम की बातों पर कहे लगा रहे थे। पिल की पहेली, हंसती हुई झील और खुम्बी की गलतफहमी। जब वो अपने गांव पहुंचे तो बारिश रुक चुकी थी और वीबलवुड के ऊपर एक खूबसूरत कौसो कज़ा थी। गांव वाले खुशी से झूम रहे थे और जूली ने एला को आंख मारी। शायद हम गाने वाले सूरजमुखी से फिर मिलने जाएंगे। हो सकता है, एला मुस्कुराई। लेकिन अगली बार अपनी पहेलियां जरूर याद कर लेना।